ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परम पैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपर सिद्धि निमित्तं कल्याणालोयना वोच्चे। दंसन नाण चरिते दोसा अट्टट्ट पंचभेयायिं जे जे विराहिदा खलु मिच्छामि दुक्कडं हुज्ज। कल हम लोगों ने ज्ञानाचार के 8 अंग और ज्ञान विषयक 8 दोष इनकी चर्चा को पूर्ण विराम दिया था। आज हम चारित्राचार के 13 अंग और चारित्र के 13 दोष इनकी चर्चा आरंभ कर रहे हैं। चारित्राचार के 13 अंग है 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। महाव्रत शब्द के 3 अर्थ है। पहला अर्थ है जिनको महापुरुषों ने धारण किया था, अर्थात तीर्थंकर आदिकों ने जिन व्रतों का पालन किया था उनको महाव्रत कहते हैं। दूसरा अर्थ है जिन व्रतों का परिपालन करने से साधारण पुरुष भी महान बन जाता है, उन व्रतों को महाव्रत कहते हैं। और तीसरा अर्थ है कि जो स्वभाव से महान हो, उत्कृष्ट हो, श्रेष्ठ हो, कठिनतम हो, उनको महाव्रत कहते हैं। इसमें महाशब्द से तो हमको समझ में आ गया श्रेष्ठ अर्थ हुआ। व्रत शब्द का अर्थ आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के पहले सूत्र के द्वारा किया है। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो वीर्तिर्व्रतम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से विरक्त होने को व्रत कहते हैं। तो महाव्रत का अर्थ हो गया महान ऐसे व्रत जिनमें 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग है। महाव्रत की जो परिभाषा आचार्य समंतभद्र महाराज ने की है वो की है रत्नगण श्रावकाचार में। पंचानाम पापानाम हिंसादीनां मनोवचक कायैः कृतकारितानुमोदैस्त्यागस्तु महाव्रतम महताम। मन कृत, मन कारित, मनानुमोदित, ये 3 भंग हो गए जो मन संबंधित भंग है। फिर वचन कृत, वचन कारित, वचनानुमोदित, ये 3 भंग वचन संबंधित भंग है। काय कृत, काय कारित, कायानुमोदित, ये 3 काय विषयक भंग है। इनको नवभंग कहते हैं अथवा नवकोटि कहते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं पंचानाम पापानाम, 5 पापों को, कौन से 5 पापों को? हिंसादि नाम, हिंसादि 5 पापों को। मनोवचक कायैः, मन वचन काय के द्वारा, कृतकारितानुमोदैः, कृतकारित अनुमोदना से, त्यागस्तु, त्याग करने को महाव्रतम महताम, श्रेष्ठ पुरुषों का महाव्रत कहा गया है। इसका अर्थ हुआ 5 पापों को नवकोटि से परित्याग करना चाहिए। ये महाव्रत के लिए अनिवार्य मार्ग है।
तो 5 पाप है, उनके विरोधी 5 महाव्रत है। तो हिंसा पाप हुआ तो अहिंसा महाव्रत हुआ। ऐसे सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, परिग्रह, त्याग महाव्रत समझना चाहिए। अब अहिंसा महाव्रत का अर्थ है द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के भेद से हिंसा के 2 भेद होते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस। इन 6 प्रकार की जीवों की विराधना करने का नाम है द्रव्य हिंसा, और राग द्वेष की उत्पत्ति मन में होना, उसका नाम है भाव हिंसा। मुनिराज राग द्वेष का परित्याग करने का प्रयत्न करते हैं और द्रव्य हिंसा का कृतकारित अनुमोदना मन वचन काय से त्याग करते, ये उनका अहिंसा महाव्रत है। दूसरा है सत्य महाव्रत। हितकर प्रिय भाषा समिति के अनुकूल वचन बोलने का नाम सत्य महाव्रत है। श्रावक प्राण जाने का प्रसंग हो, स्व अथवा पर, तो वो वहां पर असत्य बोल सकता है, किंतु साधु उस परिस्थिति में भी असत्य नहीं बोलेगा। और सत्य बोलने की उस समय की पात्रता नहीं है, यह समय नहीं है, अवसर नहीं है, तो मुनिराज मौन लेंगे। कई ऐसे प्रसंग हैं जहां मुनिराजों का मौन रखना ही उनका सत्य व्रत है। वो किसी परिस्थिति से दबे नहीं है, अर्थात किसी ने उनको दबाया नहीं है, लेकिन उनका वहां बोलना सत्य की परिकोटि से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए किसी का दोष आया हो और महाराज अपने मुंह से उसे बोल दे, तो चूंकि महाराज कहने के बाद उनकी विश्वसनीयता है, उस व्यक्ति का जीवन खराब हो जाएगा। तो ऐसा प्रसंग आएंगे और यदि महाराज को कोई कहे कि आप गवाही दो, तो महाराज मौन ले लेंगे। हमारे गुरु महाराज कहते थे, सुविधि सागर जी ध्यान रखना, जो देखता है वो बोल नहीं सकता, जो बोलता है वो देख नहीं सकता। देखता कौन है? आंखें, तो आंखें बोल नहीं सकती, और बोलता कौन है? मुख, वो देख नहीं सकता। तो बोले कई प्रसंग ऐसे हैं कि आप उत्तर मत देना, क्योंकि जिसने देखा है उसको बोलने की क्षमता नहीं, और जो बोलता है उसको देखने की क्षमता नहीं, तुमने सत्य कैसे कह दिया? तो मौन रख लो। तो ये सत्य महाव्रत हुआ। तीसरा अचौर्य महाव्रत। गृहस्थ जल, मिट्टी आदि द्रव्य बिना दिए ले सकता है, यदि सार्वजनिक उपयोग वाला जल हो, सार्वजनिक उपयोग वाली मिट्टी हो तो। साधु परकीय वस्तु को अपना मानने तक की भावना नहीं करता। ये बड़ी विचित्रता है और बड़ी विशेषता है कि शरीर को भी अपना मानने की भूल साधु महाराज नहीं करते। ये उनका अचौर्य व्रत है। बाकी को अपना मानने की तो बात ही दूर है। यद्यपि उनके पास पिंची है, कमंडल है, शास्त्र है, अन्य और भी उपकरण हैं, उसकी चर्चा अपन अपरिग्रह के संबंधित करेंगे। लेकिन ये मैं नहीं हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसकी प्रति समय जागृति उनके मन में है। तो पर के ऊपर अपना स्वस्वामित्व संबंध स्थापित नहीं करने के कारण से वे अचौर्य महाव्रती है। ऐसा प्रसंग सर्वार सिद्धि में एक विषय में उठाया गया है कि आप ये कहते हैं कि साधु अनगार है और गृहस्थ अगार है। अगार का अर्थ घर, तो साधु जो है अनगार है, यानी घर से रहित है, और गृहस्थ अगार है।
तो बोले साधु तो महलों में भी रुकते हैं, साधु तो भवनों में भी रुकते हैं, और इधर ऐसा हो सकता है कि यात्रा आदि के लिए या कहीं व्यापारार्थ गया हुआ कोई गृहस्थ जंगल में रुक जाए, तो जंगल में रुकने वाला गृहस्थ तो अगारी हो जाएगा, अनगारी हो जाएगा, और महल में रुकने वाला साधु तो अगारी हो जाएगा। इस तरह से आप जो कह रहे हैं उससे उल्टा हो जाएगा। तो पूज्यपाद महाराज ने कहा ऐसा नहीं है, यहां अगार शब्द से भाव अगार लेना चाहिए, अर्थात जिसके मन में घर है वो घर वाला है। मुनि महल में भी रहेंगे, ये मेरा महल है ऐसे आसक्ति को उत्पन्न नहीं करेंगे, वो मेरा नहीं है ऐसा मानेंगे, उनका अचौर्य है। परकीय द्रव्य को अपना मानने की जो भूल है वो चोरी है। मुनिराज उससे भी भिन्न है, सभी व्यवस्थाओं के मध्य में रहते, लेकिन ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, ये बुद्धि उनके पास सदैव जागृत रहती है। ये उनका अचौर्य महाव्रत है। ब्रह्मचर्य महाव्रत की चर्चा करूं उसके पहले एक दो बातें मैं आपको बताऊं कि वर्तमान में ब्रह्मचर्य को लेकर के खिलौना बना दिया है। एक मुनिराज ने मुझसे कहा कि यदि कोई महिला छू जाए तो महाराज का ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है। मैंने उनके गुरु की ओर देखा, मैंने कहा इन्हें समझाइए कि ये साधुओं की चर्चा है, साधुओं के मध्य की चर्चा है, यहां पर स्तरीय चर्चा होनी चाहिए। तो आचार्य महाराज ने मेरी ओर हंसते हुए देखकर कहा कि इसको आप ही हैंडल कीजिए। हमने पूछा आपकी दीक्षा कितने साल की? उन्होंने कहा कम से कम 30 साल की मेरी दीक्षा है। मैंने कहा 30 साल का ब्रह्मचर्य तुम्हारा एक महिला के छोटे से स्पर्श करने से भंग हो गया, मतलब जो तुम्हारा ब्रह्मचर्य तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, वो तुम्हारा ब्रह्मचर्य मोक्ष क्या दे सकता है? इतना कमजोर ब्रह्मचर्य तुम्हारा। लोक मर्यादा अपनी जगह है। लोक मर्यादा में परिजनों के मध्य में या सामूहिक व्यवस्था में अपनी पत्नी के शरीर को भी स्पर्श नहीं करता कोई पुरुष, चिपक के नहीं बैठता कोई पुरुष, एक मर्यादा में बैठता है। यदि बच्चे आदि सब खेल रहे हो तो वहां पर वो सोफा सेट भी होगा तो एक सोफा सेट पर बैठने के बजाय 2 सोफा सेट पर बैठेंगे या दूसरा किसी आसन लेकर के बैठेंगे। लोक मर्यादा अपनी जगह। स्त्रियों को महाराज यदि अकेले कमरे में बैठे हो तो नहीं जाना चाहिए, मतलब अकेली स्त्री अकेले साधु के कमरे में, अकेला पुरुष अकेले हरिका माता जी के कमरे में दर्शन के लिए भी ना जावे। इस तथ्य को मैं भी स्वीकार करता हूं, लेकिन यह तथ्य केवल लोक मर्यादा के हिसाब से है, इसका ब्रह्मचर्य से संबंध नहीं है। मैं आपको पुनः एक बात कह रहा हूं, मैंने जो उस महाराज को कही वो आपसे भी पूछ रहा हूं कि 30 साल का ब्रह्मचर्य उस महिला से कितना कमजोर हो गया कि उसने एक बार छू लिया और ब्रह्मचर्य भंग हो गया। नहीं छुलाते बहुत अच्छी बात है। चरणान योग कहता है विपरीत निमित्त से बचो, तो बचो, लेकिन यदि आप ब्रह्मचर्य भंग कहेंगे तो सुदर्शन मुनिराज पर 3 दिन तक वेश्या ने उपसर्ग किया है, उनका ब्रह्मचर्य तो बचा ही नहीं। फिर गौतम गणधर चरित्र में धर्मसेन महाराज के ऊपर विशालाक्षी रानी ने अपनी दोनों दासियों के साथ, तीनों ने पूरी रात उपसर्ग किया है, मुनि का ब्रह्मचर्य तो बचा ही नहीं। इस तरह से तो बहुत सरल हो जाएगा, तुम्हारे कितने ही साल की दीक्षा हो, 1 मिनट में तुमको भ्रष्ट कर दिया जाएगा, तुम्हारी तो कोई अपनी कीमत ही नहीं रही। मैंने पूछा कि महाव्रत जो है वो आत्मा के गुण है या शरीर के हैं? यदि आत्मा के गुण है और आत्म सापेक्ष गुण है तो पर के हाथ लगाने मात्र से कैसे नष्ट हो गए? मूलाचार क्या कहता है? बहुत आगे नहीं बढ़ना है, मूलाचार के पहले अध्याय में ही उन्होंने कहा स्त्री रूप को देखकर, मैं वापिस कह रहा हूं,
स्त्री रूप को देखकर, दठूण इत्थिरूवम, ये शब्द आचार्य वट्टकेर महाराज ने प्रयोग किए। दठूण दृष्टवा, देखकर, किसको देखकर? इत्थिरूवम, स्त्री के रूप को देखकर। अब स्त्री को देखना नहीं, ये नहीं कह रहे, स्त्री को देखना है, और देखने के बाद फिर क्या करना है? तो उन्होंने अब 3 व्यवस्था दी। पहली व्यवस्था, यदि वो मुनिराज से बड़ी हो तो मुनिराज उसमें मातृत्व की कल्पना करे। ये कौन है? मेरी मां है। यदि वो समान वय वाली हो तो उन्होंने कहा वो मेरी बहन है, भगिनी है। और यदि वो छोटी हो तो वो मेरी सुधा अर्थात पुत्री है। देखने का निषेध नहीं किया है, देखकर अपने विचार बदलने का विचार किया है। यह ब्रह्मचर्य व्रत है। पता नहीं अभी कैसी कैसी बातें आने लगी और सारे मुनियों के चारित्र पर प्रश्नांकित चिन्ह डाल दिया गया। लोग मेरे से कहते हैं मूलाचार से चर्चा करो। मैंने कहा भैया आपका कोई नया मूलाचार लिखा गया हो तो पता नहीं, मेरे पास आचार्य वट्टकेर महाराज का मूलाचार अगर इससे चलता हो तो ले लीजिए, मेरे पास तो हमेशा ही रखा रहता है। मूलाचार तो संग में रखता ही रखता हूं, कभी भी चर्चा कर लीजिए। गाथा नंबर 8 नंबर, ये जो मैंने गाथा बताई दठून इत्थिरूवम, ये 8 नंबर की गाथा है। मूलाचार 8 नंबर गाथा में मैं आपको पूरा श्लोक ही पढ़कर सुनाता हूं। माधु सुधा भगिनी वय दठूणित्तियम च परिरूवम इत्ति कहादि नियति तिलोय पूज्यम हवे बंभम। गाथा नंबर 8 आचार्य वट्टकेर महाराज का ग्रंथ है, अध्याय नंबर 1। अब आप देख लीजिएगा, इस पर तो वसुनंदी महाराज की टीका भी है, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो ये हुआ ब्रह्मचर्य व्रत, अर्थात स्त्री रूप को जब आप देखो, देखिए साधु स्त्रियों से दूर नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है कि पुरुष से दूर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि स्त्रियों से दूर हो, क्योंकि मंदिर में आने वालों की संख्या में, कक्षाओं में आने वालों की संख्याओं में, आहार के समय आने वालों की संख्याओं में अधिकांश स्त्रियां हैं। यदि हम प्रतिशत निकालते हैं तो 80-20 का परसेंट निकल जाए तो भी भाग्य है, इतना परसेंट है। और ऐसे समय में साधु उनसे देखे ही नहीं, उनसे वार्तालाप ही ना करें, यह असंभव सा कार्य है। क्योंकि धर्मोपदेश दे रहा है तो वो उन्हीं को देगा ना जो उपस्थित होगा। व्रतदान कर रहे हैं, वर्तमान में जितने बड़े संघ हैं, चाहे आप आचार्य विद्यासागर महाराज का संघ ले लीजिए, चाहे वर्तमान में बड़े संघों में आचार्य विराग सागर महाराज का संघ ले लीजिए, वर्तमान में बड़े संघों में आचार्य सुनील सागर जी का संघ ले लीजिए, वर्तमान में बड़े संघों में आचार्य वर्धमान सागर जी का संघ ले लीजिए, बड़े बड़े संघ हैं। और आप देख लीजिएगा, यहां तक कि समूह शरण में भी भगवान महावीर के पास 14,000 मुनि थे, 36,000 आरिकाएं थी, 1 लाख श्रावक थे, 3 लाख श्राविकाएं थी। तो संपर्क नहीं तोड़ना है, संपर्क में भावनाओं की शुद्धि रखनी है, यह विशेषता है। हमने भी दीक्षाएं दी है, अगर गणना कर लो तो जितने मुनि हुए उससे तिगुनी तो आरिका पक्की हुई है। और ये मेरी बात नहीं करो, आप विद्यासागर महाराज की भी आरिकाओं की संख्या देख लो, आजकल तो वो छप के आई है चातुर्मास सूची के कारण से, तो आपको मालूम हो जाएगी जितनी मुनियों की संख्या उससे दुगुनी तिगुनी आरिकाओं की संख्या है, जितने ब्रह्मचारियों की संख्या उससे दुगुनी तिगुनी ब्रह्मचारियों की संख्या है। अब जिनको व्रत देंगे उनसे बात नहीं करेंगे क्या? जिनको व्रत देंगे उनकी प्रायश्चित नहीं देंगे क्या? जब प्रायश्चित देंगे तो प्रायश्चित में उनके दोष को सुनेंगे कि नहीं? और जो दोष
व्यक्तिगत होते हैं, उसका प्रायश्चित सामूहिक नहीं होता। आचार्यों के लिए जैसे निर्देशन दिया है प्रायश्चित शास्त्र में, यदि आरिका का प्रायश्चित देना हो तो एक आरिका, एक गणिनी और एक आचार्य, इन तीन के मध्य में प्रायश्चित होना चाहिए। और यदि किसी कारण से गणनी को नहीं लाया गया है, संभव है गणनी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं हो, गणनी के आने की स्थिति नहीं हो शारीरिक रूप से, तो फिर एक आचार्य, एक मुनि और प्रायश्चित लेने वाली आरिका, इन तीन की साक्षी में प्रायश्चित होगा, लेकिन समूह में नहीं होगा। तो दो मुनि और एक आरिका है और प्रायश्चित हो रहा है, या दो आरिका और एक ही मुनि और प्रायश्चित हो रहा है। तो बहुत सी बातें हैं, इससे ब्रह्मचर्य भंग नहीं होता। आगे परिग्रह त्याग व्रत। पहली बात, आकिंचन धर्म की पूजा में जो लिखा गया ना, परिग्रह 24 वेद त्याग करे मुनिराज जी, ये सामान्य कथन है, मेरा त्याग नहीं है और भारत के किसी भी मुनि का त्याग नहीं है। क्योंकि 24 भेदों में क्रोध, मान, माया, लोभ ये 4 है, 9 नौकषा है, तो 13 हो गए, एक मिथ्यात्व 14, ये 14 अंतरंग परिग्रह है। और छठे गुणस्थान में 14 में से 13 अंतरंग परिग्रह पाए जाते हैं। परिग्रह संख्या 10वें गुणस्थान तक है। बाह्य प्रकार के 10 परिग्रह है, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास्य, कुप्य और भांड। इन 10 प्रकार के परिग्रहों को आचार्य के आदेशानुसार शिष्य लोग त्याग करते हैं। इसको अपरिग्रह महाव्रत कहते हैं, परिग्रह त्याग महाव्रत कहते हैं। इसके लिए एक नियम दिया हुआ है। नियम ये दिया है, आचार्य वट्टकेर महाराज के ग्रंथ मूलाचार में आचार्य वसुनंदी महाराज स्पष्ट रूप से कहते हैं, श्रामण्य योग्य वस्तु परिग्रह, जो साधु पने के अयोग्य उसको परिग्रह कहते हैं। एक बच्चे ने देखा सुविधि सागर महाराज के पास 4 पेन है, एक नीला, एक लाल, एक काला, एक हरा। तो बोले महाराज ये परिग्रह नहीं है क्या, 4-4 पेन आप रखते हैं? मैंने कहा भैया परिग्रह के बारे में तू जानता क्या है? नहीं, हमको उन्होंने बताया मुनिराज के पास पिंची कमंडल शास्त्र के अलावा कुछ भी हो तो उसको परिग्रह जानो और उसको नमोस्तु मत करो। मैंने कहा ठीक बात है। अब आप मुझे बताइए, भारत में लगभग 80 से 90% साधु पिंची कमंडल शास्त्र के अलावा एक वस्तु का उपयोग सरेआम करते हैं, जिसका नाम है चटाई। अब आप मुझे बताइए उस चटाई को हम काय में गिनेंगे? पिंची में, कमंडल में, शास्त्र में? तो नहीं। फिर आप नमोस्तु मत करना, ऐसा नहीं है। वट्टकेर महाराज ने आदान निक्षेपण समिति का लक्षण बताते समय बहुत सुंदर वाक्य लिखा है। उन्होंने लिखा है, नाणु वहिम, संजमु वहिम, शौचु वहिम, अन्नमप्पमु वहिम वा। ज्ञानोपकरण, शौचोपकरण, ज्ञानोपकरण में हो गया शास्त्र, संयमोपकरण में हो गया पिंची और शौचोपकरण में हो गया कमंडल। अन्नम अप्पम वहिम वा, अन्य जो अल्प उपधियां हैं, अब वो चौकी हो सकती है, घड़ी हो सकती है, पढ़ाई की जो भी सामग्री है, पेन, डायरी, कागज हो सकता है, कंपास बॉक्स हो सकता है अगर वो गणित और भूगोल का विषय पढ़ रहे तो, क्योंकि जब डायमेंशन बनाने पड़ेंगे सारे डायग्राम्स तो उसमें लगेगा। त्रिकोण बनाने के लिए कर्णिका वगैरह सब लगते हैं, वर्तुल बनाने के लिए वो कंपास लगता है। तो अन्नम अप्पम उवहिम वा, अन्य अल्प उपदियां हैं। अब बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, जो साधु ग्रंथ लेखन कर रहे हैं, ग्रंथ लेखन करते समय, शब्द लिखते समय कहीं ना कहीं गलतियां तो होती है। अभी पेन से लिखा जा रहा है, वर्तमान में प्राय करके साधु, प्राय बोल रहा हूं, कोई अपवाद होगा तो अलग बात, प्राय करके साधु पेन से लिख रहे हैं। अब पेन वाला तो कोई खोड़ रबड़ से तो पोछा नहीं जाता, तो व्हाइटनर प्रयोग कर रहे हैं। अब इस व्हाइटनर को हम काय में लेंगे? तो हम तो ज्ञानोपकरण में लेते हैं। अब इसका आगम प्रमाण क्या है?
आगम प्रमाण है वसुपूज्य आचार्य का दान शासन ग्रंथ, जिसमें लिखा है श्रुत पीठिका, यानी जिस पर शास्त्र रखते, लेखनी, दवात, आजकल तो दवात का काम नहीं पड़ता, पहले दवात का काम पड़ता था, तो दवात, उसके अलावा कपड़ा, धागा। अब मुनिराज के पास कपड़ा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पहले वस्त्रम निरुपामति स्वा करके वस्त्रों जिनवानी पर वस्त्र चढ़ाए जाते थे और वो वस्त्र जिनवानी को कवर चढ़ाए जाते थे। आज भी मुनियों के ग्रंथों पर आपको कवर लगे हुए मिलेंगे। अब ठीक है, बाइंडिंग हो गई तो कवर लगाने के लिए हम खाकी कवर का भी प्रयोग कर रहे हैं, वो अलग बात है। पहले तो जो पन्ने वाले ग्रंथ होते थे तो कोई कवर से तो पैक नहीं होने, उसको कपड़े से ही पैक करते थे, ऊपर पंचरंगी धागा या और कोई धागा लगाते थे, अन्यथा सुतली बांधते थे। तो ये सब ज्ञानोपकरण में लिया है उन्होंने, बोले ये दान देना चाहिए साधु को, ये ज्ञानोपकरण है। तो केवल 3 उपकरण होते ऐसे नहीं है, और भी उपकरण होते। अब इसकी चर्चा कभी और करेंगे। तो ये 5 महाव्रत हो गए। फिर है 5 समिति। अब 5 समितियां क्या है, बिल्कुल सरल शब्दों में बता रहा हूं अब मैं आपको। मैं दिन भर में केवल 5 क्रिया करता हूं, सुबह से शाम तक केवल 5 क्रिया करता हूं। पहली क्रिया, मैं गमनागमन करता हूं। दूसरी क्रिया, मैं बोलता हूं। तीसरी क्रिया, मैं भोजन करता हूं। चौथी क्रिया, मैं कोई वस्तु उठाता हूं और वस्तु रखता हूं। और 5वीं क्रिया, मेरे शरीर के मल मूत्र आदि जितने अशुद्ध द्रव्य या पवित्र द्रव्य, उनका मैं क्षेपण करता हूं। 5 क्रिया हो गई। अब इन 5 क्रियाओं को अहिंसा की मर्यादा के अंदर रखने का नाम है समिति। तो जो गमनागमन संबंधित समिति है उसको कहते हैं इरिया समिति। जो वचन प्रयोग संबंधित समिति है उसे कहते हैं भाषा समिति। जो भोजन संबंधित समिति है उसे कहते हैं एषणा समिति। जो उठाने और रखने संबंधित समिति उसको कहते हैं आदान, आदान यानी लेना, निक्षेपण रखना, तो आदान निक्षेपण समिति। और जो छोड़ने संबंधित समिति है उसको कहते हैं उत्सर्ग समिति या प्रतिष्ठापन। प्रतिष्ठापन यानी स्थापित करना, यत्र तत्र फेंकते नहीं है महाराज। जैसे नख निकाला कहीं फेंक दिया, नहीं हो सकता। बाल निकाल दिए कहीं फेंक दिया, नहीं हो सकता। वो प्रतिष्ठापित करते हैं, व्यवस्थित जगह उसका विसर्जन करते हैं, इसलिए प्रतिष्ठापना समिति कहते हैं। या उत्सर्ग करते अर्थात त्याग करते हैं, इसलिए उत्सर्ग समिति कहते हैं। 5 समिति एकदम सरल हो गई। अब एक बात, महाव्रत की रक्षा के लिए समिति की बाढ़ लगाई गई, लेकिन समितियां तो प्रवृत्ति रूप है, कुछ करना है ना। चाहे रखना हो तो भी कुछ करना है, छोड़ना हो तो भी कुछ करना है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, प्रवृत्ति निवृत्ति रूपो व्यवहार। या तो क्रिया होगी प्रवृत्ति रूप या क्रिया होगी निवृत्ति रूप। तो भोजन हुआ प्रवृत्ति रूप, लेकिन उत्सर्जन हो गया निवृत्ति रूप, छोड़ना है। तो प्रवृत्ति या निवृत्ति रूप क्रिया हो रही थी। साधु का जीवन तो निष्क्रिय होना चाहिए, क्योंकि जितनी क्रिया होगी उतने विकल्प पड़ेंगे, जितने विकल्प पड़ेंगे उतने रागद्वेष बढ़ेंगे, इसको भी तो छोड़ना है। तो बोले कि भाई आपके पास 3 ही साधन है जो आपको बाहर भगाते हैं, बाहर की ओर आपको ले जाते हैं। वो 3 साधन कौन से? पहला मन, दूसरा वचन, तीसरा काय। अब गुप्ती का अर्थ समझ लो। मन की चंचलता को रोका, मन गुप्ती। वचन की चंचलता को रोका, वचन गुप्ती। और काय की चंचलता को रोका तो काय गुप्ती। बस ये हो गई 3 गुप्तियां। तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती हो गई। अब मुनिराज क्या करते हैं? मनोगुप्ती को प्राप्त करने के लिए ध्यान करते हैं, वचन गुप्ती को प्राप्त करने के लिए मौन रखते हैं, और काय गुप्ती को प्राप्त करने के लिए आसन जय करते हैं, विविध प्रकार के आसन करते हैं। ये उनकी 3 गुप्तियां हो गई। तो 13 प्रकार के चारित्र को मुनि ने धारण किया है। ये चारित्र के 13 अंग है। तो सम्यक दर्शन के 8 अंग, सम्यक ज्ञान के 8 अंग, सम्यक चारित्र के 13 अंग। अब यहां पर हम आलोचना कर लेवे, हे जिनेन्द्र प्रभु, आपकी साक्षी से व्रत, समिति और गुप्ती रूप चारित्र को धारण किया, ये तो हुआ मुनि की अपेक्षा।
गृहस्थों ने देवशास्त्र गुरु की सानिध्य में जो जो भी व्रत धारण किए हैं, अणुव्रत, शिक्षा व्रत, गुणव्रत आदि रूप में जो भी व्रत धारण किए, हे जिनेन्द्र देव, आपकी साक्षी में, गुरुजनों की साक्षी में, शास्त्र की साक्षी में, व्रतों को धारण करने के बाद भी व्रतों की परिपूर्णता का पालन नहीं हुआ हो, कषाय के वश, अज्ञान के वश अथवा प्रमाद के वश हमारे द्वारा व्रत परिपालन में कोई दोष लगा हो, तो आज हमें उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए और ऐसी सद्बुद्धि और बल दीजिए कि हम भविष्य में उसका निर्दोष परिपालन कर सके। आज इतना ही। ओम नमः।